नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। आचरण पर हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में आज भी समस्याएं हैं, लेकिन क्या समस्याओं को दूर करने की मांग के लिए ग्रामीणों के पास मात्र एक ही विकल्प है और वो है वोट बहिष्कार। बीमार है, कोई गिर जा रहे हैं, किसी का पैर में पंचर हो रहा है, अब रास्ता नहीं ठहरा है, गाड़ी का रास्ता नहीं है, अब ये कैसे जाते हैं, कितनी परेशानी हो रही है। कोई तो इधर को देखता ही नहीं है, हमको गरीब आदमी है हम और रोड की हमको भारी समस्या है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, रास्ता नहीं है, ऊपर से बंदर पत्थर डाल देते, उनको लगती है डर के मारे हम उनको स्कूल नहीं भेज रहे, फिर क्या करें, रास्ता नहीं है। उनके लिए रास्ता चाहिए, यहाँ आंगनबाड़ी होना चाहिए। बच्चों की भी समस्या है, हमको छोटे बच्चे कैसे जाते हैं बाहर। हमारे यहाँ रोड की बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों के लिए भी ना स्कूल ना कोई साधन। बच्चे हमारे 3-3 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, वहाँ से आके घर आके सो जाते हैं, ना खाना ना पीना। और क्या कहते हैं, सामान लाने के लिए हमें 4-4 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सिलेंडर भराने के लिए भी। और आज तक जितने भी मतलब वोट लेने के लिए आए, उनने कभी भी ये नहीं कहा। कहते हैं क्या कहते हैं, हमें वोट दो हम तुम्हें रोड देंगे। कहते कहते यहाँ 15-16 साल बीत गए हैं, कभी हमें कुछ वो भी नहीं दिया है, ना गौशाला ना मकान ना कुछ। रोड की कोई बात ही नहीं करते हैं। जिंदगी बीत गई ना। हमारे वहाँ के जिला पंचायत वाले हम हाँ हाँ कहते रहते हैं, ना पूछते हैं, कुछ भी नहीं करते। समस्या रोड की है, समस्या बिल्कुल रोड की है। पहले रोड आनी चाहिए, तब जाके सब कुछ होगा, तब हमें आपको वोट देंगे। वो जब बारिश हो रही है तो तब वो स्कूल जाना मुश्किल पड़ जा रहा है उनके लिए। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तब उनके लिए उनका टीचरों का फोन आ रहा है उन्हें स्कूल भेजो। ऊपर से पत्थर आते हैं, रास्ता भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वोट के समय सभी लोग हमारे घर घरों में आते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हें सब व्यवस्था देंगे। पर कोई नहीं, इस बार हम वोट नहीं डालेंगे जब तक रोड नहीं आएगी। हमारे मैं ग्राम खोला से बोल रही हूँ, हमें यहाँ रोड चाहिए। हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, और कुछ यहाँ घटना हो जा रही है तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम हिम्मत हार चुके हैं, टूट चुके हैं चारों वजह से। इसीलिए जल्द से जल्द हमें रोड चाहिए। इस बार हम किसी को नहीं देंगे वोट। यहाँ सब आते हैं हाथ जोड़ के हमसे वोट मांगते हैं, पर कहेंगे जो कुछ कहोगे हम तुम्हें देंगे, पर कुछ नहीं देते हो। उस समय वोट के लिए आते हैं, फिर उसके बाद पूछते नहीं, एक साइन करने को। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड की है। यहाँ रोड नहीं होने के कारण हमारा गेम छूट जा रहा है। और जैसे कि मेरा 21 तारीख को वहाँ देहरादून गेम था और मुझे 19 तारीख को जाना था। यहाँ रोड नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाई। सबसे बड़ी समस्या मेरी यही है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि यहाँ शीघ्र रोड आए। और इतने लोग हैं यहाँ, कोई भी जैसे ये भाई जी हैं, परसों गिर गए थे वहाँ, तो इनके पैर में बहुत चोट आ गई थी। यहाँ रोड नहीं हो पाने के कारण इन्हें डोली में कागज तक ले जाया जाता था, और फिर वहाँ से डोली में यहाँ घर लेके आया। और हमें सिलेंडर भरवाने की भी बहुत दिक्कत होती है। वहाँ की ऊपर जाना पड़ता है, गागर या नीचे जाना पड़ता है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में जाना पड़ता है। और जैसे कि हमारे भाई हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो ये सुबह 4 बजे दौड़ने के लिए जाते हैं, तो इतनी दूर जाते जाते तो थक जाते होंगे, वहाँ जाके क्या ही दौड़ पाएंगे। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि यहाँ शीघ्र से शीघ्र रोड आए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब लोगों के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वो वोट बहिष्कार पर अब अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि जब विकास नहीं पहुंचा तो जिस विकास के लिए वोट दिया जाता है उस वोट को देने की आवश्यकता क्या है। तो आज भी उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इस बात को मानना होगा, और विकल्प फिर एक ही बचता है कि लोग वोट बहिष्कार की बात करते हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये कहा गया कि हम वोट बहिष्कार करेंगे, लोग आक्रोशित हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, किस तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं ये ग्रामीण? जी, मैं बताना चाहूंगा जो ये समस्या है, जो चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा है, तो उसके जो पार्टी ब्लॉक का जो दूरस्थ क्षेत्र है, 16 और टोली तोक है, तो यहाँ बरसों से जो है लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। सड़क के अभाव में लोगों का जीवन कठिनाइयों भरा जो है हो चुका है।
कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जहाँ स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना, ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप समझ ही सकते हैं, जिस गाँव में रोड नहीं होगी तो वहाँ विकास नहीं होगा और कई कठिनाइयां ग्रामीणों के सामने होंगी। आपने साफ तस्वीरों में देखा होगा कि जो छात्राएं हैं, वहाँ की युवतियां हैं, कैसे रोते हुए सरकार से गुहार लगा रही है, प्रशासन से गुहार लगा रही है, अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रही है कि हमारे गाँव को सड़क दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना ग्रामीण फिलहाल कर रहे हैं। जी लक्ष्मण, कितना किलोमीटर पैदल लोगों को चलना पड़ रहा है? लगभग 5 किलोमीटर जो है लोगों को अपनी आम दिनचर्या के लिए, चाहे वो रसोई गैस भरना हो या गाड़ी पकड़नी हो या किसी बीमार को ले जाना है तो डंडी कंडी का सिर्फ एक सहारा बचता है। हर चीज के लिए उनको 4 से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई जो है पार करनी पड़ती है। चाहे उनको कोई राशन खरीदना है, सामान खरीदना, तो इतना जो है रोज ग्रामीणों को आना जाना पड़ता है। जी कितनी आबादी है लक्ष्मण जो प्रभावित हो रही है? कितने लोग रहते हैं इस गाँव में? जी 2 तोक है जो काफी आबादी है। इस गांव में लगभग 250-300 दोनों तोकों में मिला के इतनी आबादी होगी। तो जो ग्रामीणों का कहना है, रोड ना होने से कई परिवार जो इसमें से जो है तो पलायन भी जो है कर चुके हैं और जो है तो वो काफी जो है कठिनाइयों का सामना उनको यहाँ पर को करना पड़ रहा है हर चीज के लिए। चाहे वो कोई भी समस्या हो, बीमार पड़ते हैं उनको डोली में जो है वहाँ रोड तक पहुँचाना पड़ता है, या बच्चों को कहीं जाना पड़ता है तो उनको जो वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है। तो हर चीज के लिए युवाओं को अगर आर्मी की जो आप जानते हैं कि उत्तराखंड आर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, तो प्रैक्टिस करने तक के लिए उनको आना फील्ड है और रोड भी जो 6 किलोमीटर दूर, तो काफी दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण। यहाँ पर जनप्रतिनिधि और लोकल प्रशासन का क्या सफाई वो देते हैं, क्या रवैया है? आखिर क्यों यहाँ पर सड़क नहीं पहुँच पाई? जी जो ग्रामीणों ने साफ कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ वोट मांगते समय उनके दरवाजे पर आते हैं और वादे करके जाते हैं कि हम अगली बार आपको जो है वो रोड सुविधा आपको देंगे। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वादा कर जाते हैं तो उसके बाद वो यहाँ दोबारा सिर्फ 5 साल बाद इलेक्शन पीरियड पे जो है यहाँ पर नजर आते हैं। प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन के द्वारा भी फिलहाल कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अगर लिया होता तो शायद आज यहाँ इस गाँव में जो गाड़ियां दौड़ रही होती। ग्रामीणों को वोट बहिष्कार की ग्रामीणों ने साफ कहा, अगर आगे जो है हमारी रोड नहीं बनेगी तो आगे पंचायती चुनाव है या अन्य चुनाव आएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। साथ ही ये भी चेतावनी दी, अगर 2 महीने में हमारी रोड पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो खुद श्रमदान करके अपने लिए जो है रोड काटेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, जो कि काफी गंभीर जो है माना जा सकता है। वाकई में ग्रामीणों का दर्द बेहद बड़ा है और लंबे समय से वो इंतजार भी कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई उनकी सुध ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मण आप बने रहेगा। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं और जानते हैं कि कितनी परेशानी उनको हो रही है। मदन सिंह बिष्ट हमारे साथ है। मदन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। हेलो जी बिष्ट जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच जी बिल्कुल पहुंच रही है। अब जो समस्या आप लोगों की, कहाँ आप लोगों ने अभी तक गुहार लगाई है और क्या कुछ कहा जाता है? आखिर क्यों यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया? समस्या हो रही कि गांव में सबसे बड़ी समस्या है रोड को लेकर, सड़क को लेकर कि सरकार हमें हमारा सुनने की तैयारी नहीं है। सर जो मतलब ग्राम पंचायत गागर थोक खोला और ग्राम पंचायत थोक चौड़ाकोट के थोक तो में सड़क ना होने से मतलब 15-16 साल से मतलब ज्ञापन ही भेज रहे हैं, DM CM तक ज्ञापन भेज रहे हैं, हमारी मतलब कोई सुनी नहीं रहा है, सरकार सुनी नहीं रही हमारी, और हमारा वो ज्ञापन वैसे ही जा रहा है। और सरकार मतलब वोट के ही टाइम आते हैं और वो वोट के टाइम आते हैं और कुछ सुनते ही नहीं है। उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि मतलब वोट डालोगे मतलब वो सब कर दूंगा, बस कुछ बोलते ही नहीं। मतलब ये जो आपका क्षेत्र है ग्राम पंचायत में है, नगर पंचायत में? जी ग्राम पंचायत में आपका क्षेत्र है? ग्राम पंचायत थोक तोली। जी। तो अभी जो आने वाले वक्त में जब पंचायत के चुनाव होंगे ग्राम पंचायतों के, तो उसमें आपने वोट बहिष्कार का ऐलान किया है? जी वो सरकार से हमारी यही निवेदन रहेगी कि अगर रोड नहीं आएगी तो हम मतलब खुद ही जहाँ थोक है, थोक खोला हो गया और तोली हो गया, रजवाड़ा हो गया करेंगे और हम विरोध करेंगे, सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कहा गया आप लोगों को? जब आप किसी जनप्रतिनिधि से आपने कहा कि आपने कई दफा ज्ञापन भी दे दिया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सर, हेलो, मेरी आज आप तक पहुँच पा रही है सर? जी बिल्कुल सर, यहाँ जैसे ग्राम पंचायत तो तोली में कम से कम हैं जी। हेलो जी, इसमें से 9 प्लान सड़क के वजह से हमारा वहाँ बाहर मतलब
हल्द्वानी या दिल्ली पलायन कर चुके हैं। मेन समस्या यही हो रही है। और ओला में कम से कम 25-26 परिवार रहते हैं, वो भी इधर से 1-2 परिवार तो पलायन कर चुके हैं। हम्म। आप कह रहे हैं कि सड़क अगर होती तो यहाँ मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? पलायन नहीं होता। जी बिल्कुल, आपकी बात पूरी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मदन सिंह बिष्ट जी आपका। आपने कहा कि अगर सड़क होती तो पलायन नहीं होता यहाँ पर। लक्ष्मण, यहाँ से पलायन की जो बात सामने आ रही है, कितने लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने अब सुविधा नहीं होगी तो ग्रामीण कब तक सरकार का इंतजार करते रहेंगे। हर दरवाजे पर ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, जनप्रतिनिधि से लगा चुके हैं, प्रशासन से लगा चुके हैं। अगर रोड नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी तो ग्रामीणों को पलायन करना पड़ेगा। जी लक्ष्मण, जब आपने यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और जनप्रतिनिधियों से आपने बातचीत की है, तो उनका क्या कहना है यहाँ पर? क्या कोई आश्वासन भी नहीं देते हैं? कुछ तो कहते होंगे। जी, उनका सिर्फ यही आश्वासन रहता है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, यहाँ अड़ंगा लगा है, वहाँ अड़ंगा लगा, तो उनके द्वारा यही आश्वासन दिए जाते हैं जो वर्षों से दिए जा रहे हैं, जिस कारण ये समस्या जो है सामने नजर आ रही है। इसमें जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी जो काफी बड़ी गलती मानी जाएगी और सरकार की भी। जी आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में PMGSY के जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके माध्यम से आज हमने देखा कि कई गांव जुड़ चुके हैं और सड़क की जो कनेक्टिविटी है वो भी ठीक ढंग से हुई है। इसके अलावा कई गांव ऐसे जहां पर संख्या कम है तो वहां पर मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से भी सड़कें पहुंच रही हैं। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि क्या कोई फॉरेस्ट की क्लियरेंस NOC वहां पर नहीं मिल पा रही है? कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ पाई हैं? जी, फिलहाल इस मामले में कोई भी इस प्रकार की बात अभी फिलहाल सामने नजर नहीं आई कि रोड आगे पहुंच क्यों नहीं रही। हर समस्या का समाधान है, से मामले लिया जाए, ग्रामीण समस्या को लिया जाए तो ठीक है लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है वो किस तरीके की है। समाज सेवी हैं खीमानंद उपाध्याय। खीमानंद जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार सर। आप लोगों की ओर से क्या कोशिश की गई है अभी तक और क्या सफाई दी जाती है? आखिर क्यों यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं और कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं ग्रामीणों को, और क्या कुछ यहाँ पर असुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव? सर सड़क की बहुत बड़ी परेशानी है सर। अगर किसी गांव में सड़क नहीं है तो सबसे बड़ी परेशानी हुई है। अगर गांव में सड़क हो तो गांव की अन्य समस्याओं का जो अपने आप ही समाधान हो जाता है सर। जी, इस गांव के लोग जो है लगातार समस्या उठा रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे ग्रामीणों की बात है, ग्रामीण लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क हो। सड़क में होने से उनके बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत है। स्कूल आते समय बच्चे जो है ऊपर से पहाड़ियां बड़ी बड़ी है, ऊपर से पत्थर गिरते होते उनको चोटें लगती है। अब ग्रामीण किससे कह नहीं पाते हैं। अब जो है नए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो नए बच्चे लगातार अपनी समस्या उठा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया से भी उठा रहे हैं। तो इस बार ग्रामीण ने अपना मन बना लिया है कि ग्रामीण जितने भी है उनका कहना है कि अगर सरकार रोड नहीं बनाती तो खुद ही अपना रोड मैप तय करेंगे, आगे को जो उनने जो करना होगा करेंगे वो। तो इसके लिए उन्होंने DM सर को और CM सर को ज्ञापन भेज दिया है। आगे वो कह रहे हैं कि 2 महीने का हम समय देते हैं, 2 महीने तक अगर सरकार कुछ नहीं करते हमारे लिए तो जो है हम रोड को जो कटान है अपने आप ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो वोट बहिष्कार का ऐलान किया है ग्रामवासियों ने, उसके बाद भी लोकल प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है या कुछ कहना है उनका? सर अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ, ग्रामीण से कोई बात हुई होगी तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी तक ग्रामीणों की ओर से भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि उनसे कोई बात हुई है। हाँ जी, लेकिन खड़ी चढ़ाई है सर, एकदम खड़ी चढ़ाई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में कि ग्राम पंचायत गागर का ही अंग है, खोला अनुसूचित बस्ती है पूरी। यहाँ की जनता है लगातार मांग कर रही है। उसके बाद तोली तोक जो है ग्राम पंचायत चौड़ाकोट में आता है। ग्रामीण की यही मांग है 5 से 6 किमी अगर ये सड़क कट जाती तो नीचे एक चौड़ा सिलोड़ी रोड आती है, उसमें इसका मिलान हो सकता है आराम से। हाँ, अच्छा, जो यहाँ के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से, और वहाँ पर आप कैसे यहाँ के लोग मैनेज कर पाते हैं ग्रामीण? सर 4 से 5 किमी सुबह बच्चे आते हैं, आंगनबाड़ी से भी वहाँ के बच्चे आते हैं। यहाँ स्कूल गागर में आंगनबाड़ी केंद्र है तो स्कूली बच्चे आते, 2-3 महिलाएं हैं जो उनको पहुंचाने आती है यहाँ, फिर लेने के लिए बैठी रहती है दिन भर स्कूल में ही। और स्कूली बच्चों के साथ में वो महिलाएं रहती है, इसलिए वो बच्चे आ पाते हैं। बारिश में तो बच्चे बहुत कभी आते हैं, कभी बहुत देर से आते हैं। इसके बारे में आप स्कूल के टीचर से पता कर सकते हैं कि वहाँ के बच्चे कैसे आते हैं, कितनी देरी से आते हैं। हाँ, क्योंकि दूरी की वजह से वो बहुत देरी से अब वो कह रहे कि हमें अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अन्य सुविधाएं कैसे मिलेंगी? जब मकानों का सर्वे होता है, सर्वे के लिए ब्लॉक से टीम आती है, टीम आती है तो गांव में जाके सर्वे करेगी। जब वहाँ रोड ही नहीं है तो कर्मचारी कैसे पहुंचेगा वहाँ? जी ना,
तो ये समस्याएं हैं सर, सारी समस्याएं हैं। समस्या का है कि समाधान होगा कि गांव में जब रोड जाएगी तो रोड से ही समाधान हो सकता है किसी भी चीज का। जी बिल्कुल। तो लगातार ग्रामीण इसकी मांग उठा रहे हैं। इस बार ग्रामीण अपना बंद बना लिया है कि जब सरकार अगर नहीं सुनती है तो अपना रास्ता खुद ही तय करेंगे। ठीक कहा आपने। जिन लोगों पर विश्वास होता है अगर वो नहीं सुनते हैं तो ग्रामीणों ने कहा कि खुद ही यहाँ पर सड़क का निर्माण करेंगे। आखिर कर भी क्या सकते हैं, और वोट बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। शायद इसके बाद प्रशासन की ओर से कुछ वो जाग पाए और इस पर कुछ कर पाए, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका केवलानंद उपाध्याय जी, आप जुड़े, आपने बात रखी कि हर जगह ग्रामीण अपनी गुहार लगा चुके हैं लेकिन बावजूद इसके कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लक्ष्मण, यहाँ पर किसी भी इलाके में जब सड़क जाती है तो उस सड़क से ही वहाँ की तमाम चीज़ों के द्वार खुलते हैं और उस सड़क के जाने से ही चाहे रोजगार हो, वहाँ के संसाधन हो, विकसित होते हैं और गांव का विकास होता है। आज के दौर में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी ये दावा करती है कि हर दिन सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, लेकिन इस गांव को आज भी महरूम रखा गया है। इतनी गुहार लगाने के बावजूद भी इस गांव को महरूम रखा गया और लोग अब वोट बहिष्कार पर उतर आए हैं। ये जो वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है, क्या इसमें सभी लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव में वोट नहीं देंगे, या जब इस तरीके का ऐलान हुआ है तब किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी लोकल प्रशासन ने कुछ इस पर संज्ञान लिया हो, कुछ बात कही हो? जी, अभी तक ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया कि प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि ने जो है इस बात का संज्ञान लिया है। लेकिन जहाँ तक वोट बहिष्कार की बात है तो जो दोनों तबकों के ग्रामीण उन्होंने एक बैठक की और बैठक में जो ये ठोस निर्णय लिया है, अगर वोट नहीं आएगी तो हम जो है बिल्कुल जो पंचायत चुनाव हो चाहे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हो उनका बहिष्कार करेंगे। अगर 2 महीने पे जो है उनकी रोड पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो खुद ही जो है। जी ठीक है, लक्ष्मण बने रहेगा हमारे साथ। कुछ और स्थानीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ निशा बिष्ट जुड़ी है, स्थानीय है। आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। हाँ, मेरा नाम निशा बिष्ट है और मैं सोनागुट के टोली ग्राम से हूँ जी। हमारे यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जी। और मैं स्पोर्ट्स में हूँ जी, जिसके कारण कि मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मुझे सुबह 4 बजे उठ के रोड में दौड़ लगाने के लिए जाना पड़ता है जी, जो यहाँ से है कि 4-5 किलोमीटर दूर जी। और वहाँ जाने तक कि हम इतना बहुत मतलब चढ़ाई है और चढ़ाई जाते जाते हम वहाँ जाते जाते थक जाते हैं जी। ठीक। और मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगी कि यहाँ शीघ्र से शीघ्र रोड आने की कृपा करें। ठीक है निशा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बात कही और आपने कहा कि अगर वहां पर सड़क होती तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस सड़क के माध्यम से प्रैक्टिस भी हो पाती है। लक्ष्मण, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि उत्तराखंड के अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर अधिकतर जो बच्चे हैं उनके लिए सड़क एक ऐसा माध्यम भी है कि अगर वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट हैं, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा स्पेस मिलता है। क्योंकि पहाड़ी मार्ग हमने देखे हैं कि बेहद संकरे होते हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए या फिर सुबह अगर वो चलते हैं रेस लगाने की वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी तरीके से दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि निशा भी बता रही थी कि मैं खिलाड़ी हूँ और 4-5 किलोमीटर पैदल पगडंडियों से चलकर एक सड़क पर पहुंचना पड़ता है और वहां जाकर फिर तैयारी करती हूं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सरकारी नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि जो दावे करते हैं उसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब लोगों ने वोट बहिष्कार की चुनौती भी यहाँ पर दे दी है और ये देखना भी होगा लक्ष्मण की वोट बहिष्कार की चुनौती के बाद क्या कुछ इस पर कहा जाता है, क्या इसका संज्ञान लिया जाता है। इससे पहले जो चुनाव हुए, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उन चुनाव में भी यहाँ पर लोगों ने अपनी मांग को रखा था। वो उस वक्त क्या आश्वासन दिया गया था इन्हें? जी, जहाँ तक मांग की बात है रोड की, तो हर चुनाव में ग्रामीणों ने जो है जो जनप्रतिनिधि आते हैं जो उनसे जो अपनी समस्या रखी गई, तो हर दल के जनप्रतिनिधि के द्वारा जो उनको आश्वासन दिया गया कि अगली बार आपके गांव में हम जो है गाड़ी में चल कर आएंगे, तो उसमें लेकिन वो आश्वासन जो कोरे साबित हुए और जो ग्रामीणों को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेजते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, वो जी ठीक है। लक्ष्मण आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ भगीरथ भट्ट हैं, पूर्व सदस्य हैं प्रदेश कार्यकारिणी
सदस्य हैं कांग्रेस के। भगीरथ भट्ट जी, आपका स्वागत है। सुन रहे हैं आप? जी जी। इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां हैं, आप लोग लगातार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे पक्ष सत्ताधारी पार्टी हो या फिर अन्य जो पार्टियां हैं, लेकिन उसी बीच इस तरीके की खबरें हैं कि सड़क नहीं है हमारे पास, जो कि आज एक बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिर इस गांव की अनदेखी क्यों हुई, क्या लगता है आप लोगों को? कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं जो गागर थोक है, बल्कि यहाँ से चंपावत की हम बात कर रहे हैं, और वहाँ से हमारे संवाददाता लक्ष्मण भी हमारे साथ है। लक्ष्मण को जो जिन गाँव के जिन थोक की हम बात कर रहे हैं, आप पूरी डिटेल में बताइए भागीरथ भट्ट जी को। लक्ष्मण, मैं बता दे रहा हूँ जी, आप नोट करिए हमारी बात। हेलो जी भगीरथ जी। हाँ, एक तो मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ वहाँ का जी। पहले तो आप ये वो करिए संबोधन उस क्षेत्र का, ठीक है? इस वक्त क्या है आप? इस वक्त प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं जी, कांग्रेस में। ठीक है। जहाँ के आप प्रॉब्लम कह रहे हैं वहाँ का प्रमुख रहा हूँ जी, ठीक। ठीक है। ये गांव जो है, अब रखो अपनी बात। जी बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहे हैं सर, आप रखिए। ये गांव पाटी ब्लॉक का एक दूरस्थ गांव है और बड़े लंबे क्षेत्र में फैला है। जी। गागर गांव के बहुत दूरी में उस गांव के जो तोक हैं ये, जी जी, वहां पर सड़क सुविधा नहीं है। जी। लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, चढ़ाई में 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के सड़क तक आना है, कई समस्याएं हैं। जी। तो ये समस्या तो है अपने आप में, लोगों की मांग वाजिब है, ठीक। और बताइए। नहीं, समस्या तो है, ये तो हम सवाल कर ही रहा हूं मैं कि समस्या है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर इस पर काम क्यों नहीं हुआ? अब काम क्यों नहीं हुआ ये तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, बड़े पदों में हैं, वो बता सकते हैं ना। हम तो विपक्ष में इस समय कई सालों से। नहीं तो विपक्ष में आप लोग हैं तो आप भी सत्ता पर सवाल आप ही उठाएंगे ना, हम लोग तो पूछ ही रहे हैं, तो आप ये कहेंगे ना सत्ता सवाल तो उठाते रहे। आप कब से विपक्ष में, 2000 कब से विपक्ष में आप लोग? जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, 17 के बाद विपक्ष में ही तो है। 17 से पहले भी गांव में सड़क नहीं थी ना? 17 तक गांव में सड़क तो गई, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गागर तक पहुंची। नहीं, जहाँ भगीरथ भट्ट जी, जहाँ सड़क नहीं है उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं ब्लॉक प्रमुख पहले गांव के मेन पार्ट में जाएगी, वहां पर रुक गई वो, उसको अब आगे जाना था, उस गांव के जो तोक है वहां तक पहुंचना था। नहीं, वो हमें पता है कि कहां तक पहुंचना था। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप लोगों की सरकार भी रही है, जो मौजूदा वक्त में सरकार है, आखिर वो लोग यहाँ पर सड़क नहीं पहुंचा रहे, मेरा सवाल ये था। हाँ, तो नहीं पहुंचा रहे हैं वो, अब हम क्या करें बताइए? हम तो आवाज उठा सकते हैं ना। ठीक है, चलिए, कमाल का जो आपने, आगे जो सत्ता में बैठे उनका काम है ये। भगीरथ भट्ट जी, आपने जो है बड़ा कमाल का जवाब दिया कि हम क्या कर सकते हैं, और हमने ये नहीं कहा था कि आप सड़क पहुंचाइए, जिनकी सरकार है सड़क वही पहुंचाएंगे, लेकिन आवाज उठाने का काम विपक्ष का होता है। लेकिन आपने जो बात बराबर उठती है जी, बराबर उठती है आवाज ना। हाँ, नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा था जी, वही आपसे बात कर रहा था। आवाज उठती है हमेशा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और यही वजह है कि आज जिस विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस प्रदेश में है, उनके जवाब इस तरह के। खबर की तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।